हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं अनुभव ट्यूटोरियल। आज हम यहां पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम मेन 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक व्हाट इज अ सेल। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. Unicellular organisms capable होते हैं independently exist करने के और performing the essential functions of life. Life के जो ज़रूरी functions हैं उनको perform करने के लिए. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. कोई भी चीज जो एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर से कम है वो ये इंश्योर नहीं करती कि वो इंडिपेंडेंटली लिव कर सकती है। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of living organism. Anton van Leeuwenhoek first saw and described a living cell. लिविंग सेल को सबसे पहले देखने और डिस्क्राइब करने वाले थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है सेल थ्योरी। इन 1838 मैथियस क्लाइडेन अ जर्मन बोटेनिस्ट। 1838 में मैथियस क्लाइडेन जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया, उन्हें ऑब्जर्व किया और पाया कि जितने भी प्लांट्स हैं ऑल द प्लांट्स आर composed of different kinds of cell which form the tissue of the plant. जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने हैं जो कि प्लांट्स की टिश्यूज बनाते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, कुछ ही समय में थियोडर श्वान अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, थियोडर श्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, in 1839 he proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. शॉन ने एक हाइपोथेसिस बताई। हाइपोथेसिस का मतलब है परिकल्पना या फिर अनुमान लगाना। तो शॉन ने एक हाइपोथेसिस बताई कि जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स बॉडीज हैं वो सेल्स के बने हुए हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। 1855 में रुडोल्फ वर्चो he explained that new cells are formed from pre-existing cells. चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, an overview of cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस कहलाता है। A semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animals. जो cytoplasm होता है वो मेन एरिना मतलब मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज का इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। वो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल्स हो, दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और वो मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज का। आगे है बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस को छोड़ के जो अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ऑर्गेनेल कहते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi bodies, lysosome, mitochondria, microbodies, and vacuoles. Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells. Ribosome ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है और ये हर तरह के सेल्स में पाया जाता है। Ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles. राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, ये दो ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाया जाता है, जिसमें से पहला है क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स में होता है
और माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे ये पाया जाता है। एनिमल सेल्स कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रियोल। एनिमल सेल्स में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। साइज, शेप और एक्टिविटीज के बेसिस पे सेल एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा जो कि एक स्मॉलेस्ट सेल होती है, उसकी लेंथ केवल 0.3 माइक्रोमीटर तक की ही होती है, जबकि बैक्टीरियाज की लेंथ 3 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है। Red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, or even irregular. Next है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी मोनेरा किंगडम में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम लोग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से बहुत छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स एक दूसरे से शेप और साइज में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। इनके 4 बेसिक शेप्स होते हैं। पहला है बैसिलस दैट इज रॉड लाइक, दूसरा है कोकस दैट इज स्फेरिकल, तीसरा विब्रियो दैट इज कॉमा शेप्ड एंड चौथा है स्पाइरलम दैट इज स्पाइरल। प्रोकैरियोटिक सेल्स फंक्शन और शेप में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, लेकिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फंडामेंटली सिमिलर होती है। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली नेक्ड होता है। इनमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें जीनोमिक डीएनए के बाहर स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं जो कि प्लाज्मिड कहलाते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम को छोड़कर और कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। Prokaryotes have something unique in the form of inclusions. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. Prokaryotes में कुछ इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जो मेसोसोम कहलाती हैं। Sorry guys, I missed one thing, that prokaryotic cells have cell wall except mycoplasma। ये शायद पुरानी बुक का पीडीएफ है, इसमें ये गिवन नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। सेल एनवेलप की 3 लेयर्स होती हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों एक साथ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट कहलाते हैं। बैक्टीरियाज को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया इस बेसिस पे कि वो स्टेनिंग प्रोसीजर को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। Those bacteria who take up the stain are called gram positive and those who do not are called gram negative bacteria. ग्लाइकोकैलिक्स स्टिकी नेचर का होता है। डिफरेंट बैक्टीरियाज में इसका कंपोजिशन और थिकनेस भी डिफरेंट होता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज है तो वो स्लाइम लेयर कहलाता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ है तो वो कैप्सूल कहलाता है। सेल वॉल सेल का शेप डिटरमाइन करता है और बैक्टीरियम को बर्स्ट या कोलैप्स होने से बचाने के लिए सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करती है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर एक्सटेंड होने लगता है तो वो मीजोजोम का फॉर्मेशन करता है। मीजोजोम वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेली के फॉर्म में होता है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू
daughter cells. They also help in respiration, secretion process, and increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मीजोजोम के अलावा दूसरे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस भी प्रेजेंट होते हैं जो क्रोमेटोफोर्स कहलाते हैं। बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। अगर वो मोटाइल हैं तो उनकी सेल वॉल पे थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस प्रेजेंट होंगे जो कि फ्लैजिला कहलाते हैं। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फ्लैजिला के अलावा पिली और फिम्ब्री 2 और सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के जो कि मोटेलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। पिली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल प्रोटीन पिलीन प्रोटीन का बना होता है। फिम्ब्री एक फाइबर है जो बैक्टीरियाज को स्ट्रीम की रॉक्स और होस्ट टिश्यूज से अटैच होने में मदद करता है। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये 2 सब यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, 50s एंड 30s यूनिट्स, और ये साथ में 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स फॉर्म करते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। कई सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA से अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जो पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहलाती है। Ribosomes of a polysome translate the mRNA into proteins. Inclusion bodies. प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजर्व मटेरियल इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं। इनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इंक्लूजन बॉडीज फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में inclusion bodies gas vacuoles के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। In next video we will talk about eukaryotic cells. If you found this video helpful then press the like button and please write in comments that what improvement you want to see in my next videos. See you in next video. Till then, be safe and have a good time.